मगरमच्छ और सोने के सिक्के। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा क्यों ना इंसानों को खाया जाए। एक दिन एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन उस आदमी को मगर ने खा लिया। यह बात आसपास के कई गांवों में फैल गई। अब कोई भी नदी के पास नहीं जाता था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा। उसे शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वह पानी के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगर ने देखा उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगर को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उसकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नजर आई। दूर से उसे पोटली के नीचे मगर जो कि पानी के अंदर था वह नहीं दिखा। वह किसान सोने के लालच में जैसे ही पानी में गया, मगर ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। अब मगर का यह हर दिन का काम हो गया। वह दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे सादे गांव वाले सोने के लालच में मगर का शिकार बन जाते थे। कई गांव में यह बात फैल जाती है कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता लगता कि मना करने के बाद भी लोग नदी के पास क्यों चले जाते हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत की। उसमें फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान जो दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे कि कोई नदी में न जाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब यह सब देखा तो वह कुछ दिन के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद ही फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी किनारे। शेर और कछुआ की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर उस जंगल का राजा था। एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला। शेर ने काफी खोजबीन की, लेकिन तेज गर्मी होने के कारण सभी जानवर इधर उधर अपने अपने घरों में छिपे थे। शेर शिकार की तलाश में बहुत देर से भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। आखिर में शेर थक हार कर एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया और आराम करने लगा। इतने में एक कछुआ वहां से गुजरा, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था। इसलिए कछुआ के चलने से जमीन पर पेड़ के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर शेर की नींद खुल गई। शेर ने देखा कि एक कछुआ वहां से गुजर रहा है। शेर ने कछुआ को रोक लिया और बोला कि कहां जा रहा है। तब कछुआ ने जवाब दिया, शेर महाराज, मैं मेरे भोजन की तलाश में जा रहा हूं। तब शेर ने कछुआ से कहा, मूर्ख, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं इस जंगल का राजा हूं और आज मैंने कोई शिकार नहीं किया है और मैं भूखा हूं और तुम मेरी प्रजा हो। तुम्हें अपना पेट भरने से पहले मेरा पेट भरना होगा। इस पर कछुआ ने कहा, शेर महाराज, आपका पेट तो आप ही भर सकते हैं, मैं आपका पेट कैसे भर सकता हूं? इस पर शेर ने कछुआ के शिकार के लिए अपना पंजा कछुआ पर मारा, लेकिन कछुआ ने अपनी गर्दन अपने पत्थर जैसे खोल में डाल ली। शेर ने काफी जोर लगाया, लेकिन वह कछुआ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और बोला कि कछुआ, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं सर्वशक्तिमान हूं?
मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, नदियों में तेजी से तैर सकता हूं और जंगल के बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर सकता हूं, और तू मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी इस बड़े पहाड़ के पत्थर के नीचे दबाकर मार सकता हूं। तब कछुआ ने अपनी गर्दन अपने खोल से निकाली और बोला, महाराज, मैं जानता हूं आप मुझे खाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं, मुझसे नदी में तैरने का मुकाबला कीजिए। अगर आप विजयी हुए तो आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। गा, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। इस पर शेर ने कहा, मूर्ख, तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है। चल, कोई बात नहीं, आज तुझसे मुकाबला करने के बाद ही तुझे मारकर खाऊंगा। कछुआ ने मन ही मन सोचा कि जान बचाने के लिए मुकाबले की बात बोल तो दी, लेकिन शेर तो नदी में भी उससे तेज तैर सकता है। कछुआ और शेर तैरने का मुकाबला करने के लिए दोनों नदी के किनारे गए। तब कछुआ ने कहा, महाराज, मैं एक अंतिम बार मेरे मित्र से मिल लेता हूं, शायद आज के बाद कभी मिल ना पाऊं। कछुआ अपने मित्र के पास गया और उसे सारी बात बताई। कछुआ का मित्र बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने मित्र को बचाने के लिए एक योजना बनाई और अपने मित्र कछुआ से बोला कि तुम जब नदी में तैरने का मुकाबला शुरू करो तो नदी के इसी किनारे पर कूदकर रुक जाना और पानी में अंदर चले जाना, ताकि शेर तुम्हें देख ना सके और मैं नदी के दूसरे किनारे पर चला जाता हूं। और जैसे ही शेर उस किनारे पहुंचने वाला होगा, मैं शेर से पहले ही पानी से बाहर आकर विजेता बन जाऊंगा, और शेर को शक ना हो इसलिए तुम और मैं अपने अपने मुंह में एक जैसा एक कमल का फूल रख लेते हैं। इस पर कछुआ तैयार हो गया और एक कमल का फूल अपने मुंह में पकड़कर शेर के पास आ गया, और दूसरा कछुआ अपने मुंह में एक कमल का फूल डालकर शेर से छुपकर नदी के दूसरे किनारे पर चला गया। शेर ने कछुआ के मुंह में कमल का फूल देखा और बोला, ये कमल का फूल मुंह में क्यों लेकर आए हो? इस पर कछुआ बोला, महाराज, मेरे मित्र ने मुझे शुभकामना स्वरूप ये कमल का फूल दिया है और बोला है कि अगर ये कमल का फूल तू तेरे मुंह में रखेगा तो अवश्य ही विजेता होगा। इस पर शेर जोर जोर से हंसा और बोला, चल मूर्ख, मुकाबले के लिए तैयार हो जा। और शेर और कछुआ 1, 2, 3 बोलकर नदी में कूद गए। शेर नदी में तेजी से तैर रहा था, लेकिन कछुआ योजना अनुसार उसी किनारे पर नदी के पानी में छुप गया। शेर तेजी से तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंचने वाला ही था। इतने में दूसरा कछुआ पानी से बाहर आ गया और शेर से पहले दूसरे किनारे पर पहुंचकर पहला राउंड पूरा होने का ऐलान कर दिया और वापस नदी में चला गया। शेर को आश्चर्य हुआ कि पहला राउंड कछुआ जीत गया, लेकिन उसने भी जल्दी से अपना पहला राउंड पूरा कर लिया और वापस इस किनारे आने के लिए तैरने लगा। शेर इस किनारे पहुंचने वाला ही था। इतने में इस किनारे पर छुपा हुआ कछुआ पानी से बाहर आया और दूसरा राउंड पूरा होने का ऐलान कर दिया और वापस नदी में चला गया। शेर कछुआ को हराने के लिए इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तैरता रहा और हर बार कछुआ की योजना के कारण हारता रहा। शेर जिद्दी और घमंडी था और वो कछुए से नहीं हारना चाहता था। इसलिए शेर ने कछुआ को हराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और कछुआ को हराने के लिए इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तैरता रहा। और अंत में शेर की शक्ति समाप्त हो गई और शेर नदी के बीच में डूब गया और मर गया। शिक्षा: कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा बुद्धिमान बनना चाहिए और बुद्धिमान दोस्त बनाने चाहिए।